कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं ना रहा हूँ आप ना रहे हो, और जितने भी लोग नजर आ रहे ना ये ना रहे हो, यानी कि देयर वाज नो टाइम व्हेन दीस पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस, एवर एग्जिस्टिंग जो हमारा नेचर है जो हमारी रियलिटी है कि वी आर इटर्नल, हम एवर एग्जिस्टेंट हैं, हम कभी भी, हमारा क्षय नहीं होता। तो ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो वही भगवान ने क्या करा, अर्जुन को समझाया। क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहे थे कि किस प्रकार से मैं उनको मारूंगा, और किस प्रकार से अगर अपने सगे संबंधी, वो सारे 5 कारण जो कि हम डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से अर्जुन अलग कारण दे रहे हैं युद्ध ना करने के, है ना। लेकिन जब कमिंग बैक टू द नॉर्मल लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने समझाया, डांटा गया पहले कि आप जैसी बातें करो पंडित वाले, लेकिन वो पंडित वाली बातें नहीं, एकदम मूर्ख वाली बातें हैं। क्यों मूर्ख वाली बातें हैं? ये वर्ष बोला कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं न रहा हूँ आप न रहे हो और समस्त राजागण ना रहे हो। तो इसलिए जो चीज हमेशा से है, जो कि एवर एग्जिस्टिंग है, हमेशा से ही व्याप्त है, हमेशा से ही मौजूद है, एवर एग्जिस्टिंग, एवर इटर्नल, सॉरी एटर्नल, एवर प्रेजेंट, फॉर एवर एग्जिस्ट करती है, उसके लिए फिर शोक करने की क्या जरूरत है। और फिर उसके बाद क्या बोला भगवान ने कि शरीर में जो आत्मा है वो किस प्रकार से जाती है, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या बोला, जिस प्रकार से एक शरीर देहधारी व्यक्ति बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक उसके शरीर में बदलाव आते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी क्या करती है, एक शरीर को, पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है और ट्रैवल करती है। ठीक है, और यहाँ पे आकर के हमने इस कहानी को एंड करा था। और हम देखा किस प्रकार से देयर आर टू काइंड्स ऑफ विजन। एक भौतिक दृष्टिकोण है कि शरीर मानना अपने आप को कि मैं हड्डी मांस का बना हुआ एक शरीर हूँ, एक द्रव्य पदार्थ हूँ। और दूसरी क्या दृष्टि होती है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कि मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ, मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, पंच महाभूत का बना एक पुतला नहीं हूँ, एक मिट्टी अग्नि जल वायु आकाश का बना एक सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं हूँ। मेरे अंदर एक सोल है जो कि एवर एग्जिस्टिंग है, ना इटर्नल है। और उस आत्मा की क्वालिटीज क्या क्या है हमने डिस्कस करा था इसके आगे वाले में कि शाश्वत है, नित्य है, पुरातन है, सनातन है। और कंपैरिजन करता है गाड़ी के साथ कि जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर हॉर्न होते हैं, हेडलाइट्स होती है ना, पानी के लिए रेडिएटर होता है, और अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के उसमें फंक्शनिंग होती है बेसिकली। और उसी प्रकार की फंक्शनिंग भी शरीर के, मानव शरीर के अंदर भी दी हुई है। आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ पैर है, जो कि अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार की एक्टिविटीज करती है, फंक्शंस करती है। लेकिन ऐसा क्या है जो कि डिसिमिलर है क्योंकि आत्मा नहीं है कार के अंदर, है ना। यानी कि एक सिमिलरिटी और है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कि जिस प्रकार से गाड़ी भी इतने सारे फंक्शंस होने के बाद भी, इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी, इतने सारे उसमें ऐसा बोल सकते कि उसका जो बेसिकली वर्क टाइप है, कार्य प्रणाली है, इस प्रकार से डिजाइन होने के बावजूद भी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। उसी प्रकार से एक व्यक्ति भी, एक मनुष्य भी जो है बिना आत्मा के नहीं चल सकता। हम डिस्कस कर रहे थे बात डीओटी की संख्या में काफी भारी गिरावट नजर आई है। इसका कारण क्या हो सकता है, नजर तो नहीं लगी कहीं मेरी कामेश्वरी माता जी जरा डाल दीजिए मैसेज, प्लीज ज्वाइन फास्ट ऐसे करके। शायद डिवोटीज अभी लग रहा है उनको कीर्तन चल रहा होगा ऐसे यानी जो भी है हमें तो आगे करना ही है ना, चाहे कोई आए चाहे ना आए। हम तो अपने शुद्धिकरण के लिए बोल रहे और बोलेंगे। फिर हमें आगे देखा किस प्रकार से जो है हमने एग्जांपल देखा है तोते का, कि किस प्रकार से एक माता जी है, वो माता जी क्या करके आती है, तोते को लेकर के आती है ना। और क्या करते हैं, रोज उसके पिंजरे पे सोने का पेंट करती है, कि उसको अच्छे सजाती है, सोने का पेंट करती है, और उसको पूरी तरीके से अपना जितना उनका क्षमता है उस हिसाब से उसको सेट करती है और खूबसूरत बनाती है। लेकिन जो हमारा तोता होता है, पैरट होता है, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देती 3 दिन तक। और फिर जब सूख करके, मतलब थक हार करके मर जाता है, तो फिर जाते दुकानदार के पास और दुकानदार को बोलती है कि आपने कैसा तोता दिया मुझे,
ये तो 3 दिन में ही मर गया, ऐसी क्या बात हुई? तो दुकानदार ने पूछा कि आप क्या इसकी केयर किस प्रकार से करते थे? तो माताजी बोलते कि मैं जो रोज जो है इसके पिंजरे पे सोने का पेंट करती थी। तो दुकानदार कहता अच्छा, सोने का पेंट करते थे, अच्छा तोते को खाने में क्या देते थे आप? तो माताजी बोलते तोते को खाने में देना होता है क्या, मतलब तोते को क्या देंगे खाने में? तो क्या होता है, दुकानदार ने क्या बोला, बस यही कमी है, आपने तोते को खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं। आप जब तक तोते को खाने के लिए कुछ दोगे नहीं तो फिर बेचारे का पोषण कैसे होगा, मर ही जाएगा ना फिर तो। भले आप पिंजरे को सोने का पेंट करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से संसार के लोग भी हैं, या हम लोग भी भक्ति मानने से पहले यही थे, क्या कर रहे थे, अपने शरीर को पेंट कर रहे थे, पिंजरे को पेंट कर रहे थे, है ना। अच्छे से कपड़े पहनेंगे, महंगे महंगे सैलून में जाएंगे, पार्लर में जाएंगे, मेकअप कराएंगे, फेशियल कराएंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर, और क्या बोलते हैं, दाढ़ी लगाएंगे, खत बनवाएंगे दाढ़ी पे, है ना, कबीर सिंह वाली दाढ़ी बनवाएंगे, और क्या बोलते हैं, अपना जेल लगवाएंगे बालों में, मतलब सारा जो कुछ भी हिसाब किताब है सिर्फ बालों और सॉरी बाल कह रहा हूँ शरीर के लिए करते थे, पिंजरे के लिए। लेकिन अंदर की जो आत्मा है उसके लिए तो आज तक हमने कुछ करा ही नहीं था, इसीलिए संसार में कष्ट में थे हम। दैट वॉज द रीजन वी वर इन ट्रबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि हमने आज तक आत्मा के लिए तो कुछ करा ही नहीं, यानी कि हमने हमारे अंदर के तोते को तो खाना दिया ही नहीं। और अंदर का तोता किस प्रकार से उसका पोषण मिलता है, वो मिलता है भगवान की भक्ति से, क्योंकि भगवान के क्या है, अंश है। भगवान ने गीता के अंदर बोला ना कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, आगे है मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, यही है क्या, जीव भूतम महाबाहु जन लोग, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है श्लोक 3-4 वर्ष के अंदर। एक्चुअली गीता के अंदर बहुत सारे वर्सेज है ना, तो जब बहुत ज्यादा कुछ याद कर लो ना तो कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है कि किसका कहाँ पे लगाना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए ज्यादा। बहुत ज्यादा ज्ञान भी दिक्कत देता है आगे चल करके, कि अगर भूल गए कहीं भी कहाँ श्लोक था क्या था। लेकिन मोटा मोटा तात्पर्य यही है कि जो जीव है वो सनातन है, मेरा अंश है। तो क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश है, भगवान के हिस्से है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो इसलिए जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो एक सुख मिलता है, एक आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके अपना सारा काम धंधा छोड़ करके, या हो सकता है अपना काम धंधा कर भी रहे हो, लेकिन क्या करो, साथ में कथा सुन रहे हो, भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हो, भगवद गीता का श्रवण कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आप इस समय में कपिल शर्मा शो देख सकते होते, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सकते होते, या फिर यूट्यूब पे सफरिंग कर रहे होते, टपरीबाजी कर रहे होते, या उल्टी पुल्टी कोई चीजें कर रहे होते, या दोस्तों के साथ घूमने गए होते पार्क में, या फिर मोमोज खाने के चले गए होते, या कुछ भी कर रहे होते अपनी इंद्रिय तृप्ति का कार्य। लेकिन आपने क्या सोचा, नहीं, हम अपना कीमती समय निकालेंगे और भगवद गीता की वाणी का श्रवण करेंगे और अपना कीमती समय जो है इस भगवत कार्य में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको एक कनेक्शन फील होता है भगवान की वाणी का श्रवण करके, क्योंकि आप ही भगवान के अंश हो। सो दैट वाज द एग्जांपल वी डिस्कस, कि जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं होते, जब तक हमारी आत्मा भगवान से दोबारा पुनः अपना संबंध स्थापित नहीं कर लेती, या अपने संबंध को स्थापित तो पहले से है, अपने संबंध को पुनः उसको याद नहीं कर लेती, तब तक जो है हम सुखी नहीं हो सकते, तब तक जो है हम फिक्स नहीं हो सकते हमारे हैप्पीनेस स्टेट के अंदर। ठीक है, दैट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ तक किसी को डाउट है पहले तो बताओ। एनीथिंग, एनी वुड लाइक एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी किसी को? नहीं है तो शैल वी गो अहेड। कामेश्वरी माता जी ने मैसेज नहीं डाला, कोई बात नहीं, अपना काम स्वयं ही करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं ना। आगे बढ़े, थम्स अप। ठीक है, आगे बढ़ते। तो अब आगे बढ़ते आगे देखते हैं किस प्रकार से आत्मा का प्रमाण क्या है, व्हाट इज द क्या बोलेंगे, प्रूफ दैट सोल एग्जिस्ट, है ना। कल आई थिंक परसों की क्लास में उषाशी माता जी पूछ रही थी कि प्रभु जी आत्मा का प्रमाण क्या है, हम किस प्रकार से प्रमाणित करेंगे कि आत्मा होती है। तो आज उसका समझ में आएगा कि वो प्रमाण क्या है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, तो उसका प्रमाण थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये पीपीटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से जो है शरीर में से जब हम बोलते किसी की मृत्यु हो गई है ना, आपने किसी की डेथ देखी कभी, किसी को मरा हुआ देखा है कि किसी की मौत देखी है? हालांकि वो सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, रोज ही कैसी बातें कर रहे हो आप, लेकिन किसी को देखा है मरते हुए? मेरा दोस्त मरा था
11th क्लास में जब हम थे, तो उसकी मृत्यु हुई थी 11th क्लास के अंदर, तो हमने देखा था उसको, बहुत ही दर्दनाक हिस्सा होता है। तो क्या होता है, माता रोती है, पिता रोते हैं, पत्नी रोती है, पति रोता है, जो जो भी होता है उसके सगे संबंधी रो रहे होते हैं, और क्या बोलते हैं, कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, है ना, अभी तो आपकी उम्र ही क्या थी, वेयर हैव यू गॉन, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ, है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं, बंदा तो वहीं बैठा हुआ है, द पर्सन इज सिटिंग इन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सॉरी सिटिंग तो नहीं होगा, लाइंग, लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने ही तो लेटा हुआ है, आपके सामने ही तो है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति, जब वो व्यक्ति आपके सामने ही है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि चला गया, कौन चला गया, क्वेश्चन की बात है। तो वो आत्मा है जो चली गई, सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। उषाशी माता जी, आप नोट कर सकते हो उसको, कल को अगर आपसे कोई पूछता है कि हम कैसे मान लें आत्मा होती है, क्या प्रमाण है, तो पहले तो फिलॉसफी बताने से पहले उसका सिंपल सा लॉजिक देना। भाई देखो, जब किसकी मृत्यु होती है तो लोग क्या बोलते हैं, चले गए, मेरे पिताजी चल बसे या चले गए, तो उनसे क्वेश्चन करो कि आपके पिताजी तो सामने बैठे हैं ना आपके, ये तो लेटे सामने, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि चले गए? क्योंकि अभी तक 2 मिनट पहले तो आप इनसे बातें कर रहे थे, लेकिन आप बोल रहे हो चले गए, लेकिन जबकि हो तो खड़े हैं पर, ये ना। अब जैसे हम किसी को बोलते चले गए तो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो शाशी माता जी है, वो दिल्ली आती है, मान लो कि दिल्ली आई है दर्शन करने के लिए मंदिर के, और आती है मुझसे मिलती हैं कि प्रभु जी आपसे एक बार मिलना हो जाता है प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन डाउट्स वगैरह पूछना हो जाते हैं, हालांकि मिलता नहीं किसी से बुरा मत माना। लेकिन आई डो नॉट मीट इंडिविजुअल्स इन पर्सनल। मुझे एक बार ड्यूटी ने बोला था कि प्रभु जी, मैं बिहार से था, कहाँ से था, कहता प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, बिहार से आ रहा था वो, मैंने रुक जा भाई रुक जा, कहाँ आ रही हो, कहता प्रभु जी आपसे मिलना चाहता हूँ एक बार, मैंने कहा नहीं नहीं भाई दूर रहो, क्योंकि पर्सनली मिलना और ऑनलाइन मिलने में डिफरेंस है, क्या पता कोई बवाल कर दो, मतलब इन द सेंस कि नहीं, मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ मिलना, खास करके माताओं से, बिकॉज समस्या काफी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, सो वी शुड अवॉइड, हमें अपोजिट जेंडर के साथ ज्यादा मिंगल्ड अप होने से अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा कहते हैं ना रिलेशन नहीं रखना, क्लास तक सीमित रखो, मतलब जितना मतलब का है, क्योंकि भागवतम के अंदर बताया ना, फायर और बटर, जिस प्रकार से मक्खन को हजारों सालों तक फ्रीजर में रखो या बर्फ में रखो हिमालय पर्वत में, लेकिन जैसे ही उसको आग के सामने लागो तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, वैसे ही पुरुष भी क्या है, मक्खन के समान है, और स्त्री क्या है, आग के समान है, चाहे जितना मर्जी वैराग्य दिखा लो, जितना मर्जी धूम धड़ाका कर लो, जैसे ही दे कम टुगेदर, सो द बटर विल मेल्ट, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। मैंने नहीं बोला, ये भागवतम की फिलोसफी, तो इसलिए आई पर्सनली अवॉइड, मुझे अपनी भक्ति बड़ी प्यारी है, और आई सिंसियरली जेन्युइनली अवॉइड दिस थिंग, और आपको भी करना चाहिए, ठीक है, अगर हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं या इस भगवत भक्ति के पथ पे लगे हुए, तो जितना हो सके हमें डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होता है, खास करके अपोजिट जेंडर, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो ये होती है यंग एज में, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन एक तरफ और ये डिस्ट्रैक्शन एक तरफ, बहुत तंग करते, बहुत ज्यादा। का डिवोटी शेयर करते हैं, मेरे को बोला था एक डिवोटी ने कि प्रभु जी मेरे को काफी ज्यादा समस्या रहती है इस चीज को लेकर के, मैं क्या करूं। तो भाई अब उपाय तो एक ही है, भगवान की भक्ति करनी है, इसके अतिरिक्त तो मैं क्या बोलूं, और तो कोई उपाय नहीं ना, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही, क्योंकि भगवान मधुसूदन है, ठीक है, सॉरी मधुसूदन कह रहा हूँ, मदन मोहन है, ठीक है, तो मदन को ही मोहने वाले भगवान है, अगर आप चाहते कि मदन यानी कि कामदेव आपका पीछा छोड़ दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मदन मोहन की भक्ति करनी पड़ेगी, तो मदन मोहन की जब भक्ति करोगे तो मदन यानी कामदेव आपका पीछा छोड़ देंगे। खैर दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन समझाने का प्रयास क्या था, जैसे कि मैंने बोला, अगर उषाशी माता जी दिल्ली में आती हैं, और फिर दिल्ली में आने के बाद क्या होती है, आप दर्शन वगैरह करती हैं, मुझे बता दी प्रभु जी मैं आई थी ऐसा करा, फिर क्या बोलेंगी, प्रभु जी मैं चली गई। अब जब माता जी ने बोला कि मैं चली गई, तो चली गई का क्या मतलब होता है कि माता जी हैज लेफ्ट दिल्ली, है ना, दिल्ली को छोड़ करके अपने वापस भोपाल, भूटान क्या था, मध्य प्रदेश जो भी था, बंगाल जो भी था, वहां चलेगी वापस। तो इसका मतलब क्या, चली जाने का मतलब क्या कि शी हैज गॉन। वैसे ही
हम जब व्यक्ति को बोलते हैं कि चलेगा तो मतलब क्या होता है, उसका शरीर चला गया ना, उसकी जो मटेरियल बॉडी है, बंगाल प्रभु जी, हाँ ठीक है सॉरी, यानी कि उसकी बॉडी चली गई। लेकिन जब कोई मरता है, तो जब कोई मरता है तो हम क्या बोलते हैं कि शरीर चला गया, या ऐसा बोलते हैं कि चले गए बोलते हैं ना। लेकिन चले जाने पे तो तब बोलते हैं जब शरीर वहां से चला गया हो, लेकिन शरीर तो वहीं पे ही होता है ना। तो फिर क्या चला गया ऐसा? आत्मा चली गई। वो आत्मा ही थी जिसने कि शरीर को पोषण दिया हुआ था, और जो आपके सामने जीता जागता जिंदा खड़ा था या खड़ी थी, जस्ट बिकॉज द सोल was residing inside her or him. So that is the soul जो कि हमें हमारे शरीर का पोषण करती है, हमें जीवित रखती है। या ऐसा बोलेंगे कि वही जीवित है, शरीर तो मरा हुआ है पहले से। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इजी है अभी तक है, फिलहाल आगे मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेना खुद से क्या है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, जैसे माता जी बोल रहे थे ना, जी प्रमाण क्या है आत्मा होने के, एग्जिस्टेंस के प्रूफ क्या है, तो सारे प्रूफ ही आ रहे हैं, ठीक है। एक डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर तो नहीं बोलेंगे, एक अमेरिका के अंदर रिसर्च हुई थी, ठीक है, जिसमें कि ओबीई, इसका क्या मतलब होता है कि बेसिकली आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक अमेरिका में शोध हुई थी, जिसमें कि पता करा गया था कि कितने लोगों ने जो है एस्ट्रल ट्रैवल करा है। अब एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है प्रभु जी बोलेंगे आप? तो एस्ट्रल ट्रैवल का बेसिकली मतलब होता है आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे शरीर से बाहर आकर के अपने आप को एक्सपीरियंस करना। सुन के लगा जी कैसी बातें कर रहे हो आप। लेकिन ऐसा टर्म है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एस्ट्रल ट्रैवल तो उसमें है। अमेरिका के अंदर रिसर्च हुई थी, तो उसी का रिसर्च का डेटा बता रहा हूँ। उसमें बताता है कि औसतन 11 से 22 से 45% अमेरिकी जनसंख्या जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उन्होंने शरीर से बाहर का अनुभव किया है। बाल चिकित्सा से संबंधित समस्याओं की औषधि शोध प्रक्रिया, ठीक है। तो ये पत्रिका में आया था, एक पत्रिका का आर्टिकल था, उसमें आया था कि करीबन 22 से लेकर के 45-25 जो प्रतिशत अमेरिकी हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, उन्होंने क्या करा है, इसका एक्सपीरियंस करा है, एस्ट्रल ट्रैवल का, या शरीर से बाहर का एक्सपीरियंस करा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई सेंटिमेंटल या हिंदू या सनातन विचारधारा है, दैट इज द एक्चुअल फैक्ट, जो कि काफी सारे साइंटिस्ट भी मानते हैं और फिलोसोफर्स भी मानते हैं और कई सारे बुद्धिजीवी भी मानते हैं, है ना। तो लॉजिक है इसके पीछे, ऐसा नहीं कि बस हमने बोल दिया कि कुछ बना करके कि हाँ जी हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आप ऐसे कितने लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है? डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला पार्ट, कौन सा पार्ट था उसका? डॉक्टर स्ट्रेंज देखा है? डॉक्टर स्ट्रेंज देखा सबने? सिर्फ एक ने देखी, बाकी कोई देखता ही नहीं? दो? कहां से, कौन से दुनिया में रहते भाई प्रभु जी साहब माता जी? देखिए नहीं आपने डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, कुछ तो देखा होगा। इन्फिनिटी वॉर देखी हो, एंड गेम देखा हो, या अवेंजर्स की सॉरी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज पता है कौन है? कमाल है, बाकी सब सो रहे हैं क्या? ये पता नहीं सही में। सो ही रहे लगता है मेरे को, या पता नहीं होगा फिर। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से डॉक्टर स्ट्रेंज जो है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जब लास्ट सीन आता है, लास्ट सीन जिसमें कि क्या होता है, उसको जो है जब वो वहां पे होता है न्यूयॉर्क वाले तीर्थ स्थल में होता है ना, कमरताज, कमरताज तो खैर वो नेपाल का हो गया। तो जो उसमें क्या होता है उसको क्या नाम होता है, डाइसिलियस, डाइसिलियस मारने के लिए आता है। तो जब डाइसिलियस मारने के लिए आता है तो मार भी देता है, ऑलमोस्ट मार चुका होता है। फिर क्या करता है वो, एक पोर्टल खोलता है, और पोर्टल में से कहा जाता है अपना ये क्रिस्टीन के पास जाता है ना, उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो क्रिस्टीन के पास जाता है, तो क्रिस्टीन क्या करती है, उसका इलाज करती है। तो इलाज करती है, तो ऐसे ही एक बेड होता है, उस पर लिटाती है उसको, और उसको शॉक दे रही होती है। सेम सीन है, सेम ऐसे, अगर आप देखो डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर आपने मूवी देखी होगी तो सेम ये वाला सीन है उसके अंदर भी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को क्या करती है वो, मतलब जो डॉक्टर स्टीफन है उसको क्या करती है क्रिस्टीन, वो लगाती है इलेक्ट्रिक शॉक देती है। ठीक है।
तो जब इलेक्ट्रिक शॉक दे रही होती है उसको डॉक्टर स्ट्रेंज को, तो क्या करता है वो देखता है कि जो दूसरा व्यक्ति है, मतलब जो डाइसिलियस का साथी है, वो अपने शरीर में से बाहर आता है, यानी कि अपने बॉडी में से अपनी सोल को अलग करके उसको मारने के लिए आता है डॉक्टर स्ट्रेंज को। और डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि वो अपनी सोल के साथ आ गया मारने के लिए, तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी क्या करते हैं अपनी एक सेकेंड है डिवोटीज। डिवोटीज जस्ट अ सेकेंड, 2 मिनट का ब्रेक है। आप एक अर्जेंट काम है, तो कृपया करके आप थोड़ा शांति बना के रखिएगा और मैंने जो बोला उसको थोड़ा सा कंटेम्पलेट करने की कोशिश कीजिए। अर्जेंट नहीं होता तो मैं पक्का नहीं करता। जस्ट अ सेक। तब तक कोई क्वेश्चन हो सके तो पूछ सकते हो आप लोग। आ गया। क्या बात है। Krishna isn't impressed by perfection or sincerity. हाँ बोलिए, कुछ कहना है, कौन है? हम्म ओके, देखा जाएगा बाद में, आज होगा। करे आगे करें। किसी का कुछ क्वेश्चन आया था क्या? एक सेकंड। तो क्या कर रहे थे हम? हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, तो उस प्रकार से उसमें भी सेम सीन आता है ये वाला, जिसमें कि जो है जब वो डाइसिलियस का साथी उसको मारने के लिए आता है, किसको मारने के लिए आता है? डॉक्टर स्ट्रेंज को। तो क्या करता है, अपने शरीर से अलग हो जाता है, अपनी आत्मा को बाहर निकालता है और उससे लड़ता है। तो अच्छा है, आपने देखा होगा सीन, तो जरूर देखने वाला सीन, अच्छा सीन है उसमें, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी टाइप करोगे तो आपको थोड़ा रियल एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस प्रकार से शरीर, और हालांकि उसमें दिखाया गलत गया है क्योंकि आत्मा का साइज उतना बड़ा नहीं होता जितना दिखाया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट सही था उसमें कि शरीर में से निकलता है आत्मा, आत्मा निकलती है। तो दैट इज द प्रूफ, अगेन प्रूफ। आपने कभी किया ऐसा एक्सपीरियंस एस्ट्रल ट्रैवल का, कि कभी आपको ऐसा लगा कि आपके शरीर से बाहर आ गए हो आप में से किसी ने करा ऐसा? नहीं करा? मैंने एक बार ट्राई करा था एस्ट्रल ट्रैवल करने का। इसकी प्रोसेस होता है, पता है आपको, जानना है इसका प्रोसेस, जानना है आपने? कितनों को जानना है एस्ट्रल ट्रैवल करने का? हालांकि प्रोसेस एकदम बेकार है, वो काम नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने सुना था, पढ़ा था, एक यूट्यूब पे देखा था वीडियो। तो अगर आप क्या, हाँ बता देते फिर। तो बेसिकली क्या होता है, एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए आपको पहले तो बेड पे एकदम सीधा लेटना है, ठीक है, एकदम शांत, बिना तकिया लगाए, एकदम प्लेन, जमीन पे भी लेट सकते हो, बेड पे तो प्लेन नहीं होता, प्लेन एकदम सरफेस पे आपने लेटना है। और अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को एकदम स्ट्रेट करके अपने ये जो पॉइंट होता है अपने आंखों के, ये तो ना सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु, इस पे फोकस करना होता है, जहां तक मुझे याद है। इस पे फोकस करके घंटों तक बैठना होता है, सोना नहीं है। कहीं सो जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, फिर सोना नहीं है, लेकिन बस फोकस करना है उसके ऊपर। सो जाओगे फिर तो प्रभु जी बोले, आप तो बोले प्रभु जी फिर तो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, हमें कहाँ सो गए भाई, सो गए आप। ठीक है।
एंड द लास्ट वन। तो इस प्रकार से वो चीज होती है। ठीक है। हाँ, तो फिर आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है कहाँ पे, एकदम सेंटर में, बिंदु में। और जब बिंदु पे एकदम फोकस करते हो आप, सेंटर पे एकदम फोकस करोगे, तो उसके बाद क्या होगा रिजल्ट आपको। हालांकि ऐसा होता नहीं, मैंने पढ़ा था, ट्राई करा था, लेकिन पूरा 1 घंटा करा था मैंने, लेकिन कोई खास फर्क पड़ा नहीं उससे। आप भी ट्राई करना कर लेना, लेकिन उससे कुछ ज्यादा होने नहीं वाला। और वैसे भी हो सकता भक्ति कर रहे हो, तो भक्ति में तो ऐसे भी हमें इन सबसे मतलब होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन कोशिश कर सकते हो, अगर आपका एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है तो बता देना। ठीक है, तो ये एक हमारी शोध थी, रिसर्च हुई है। ठीक है। क्लियर है। एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा, आत्मा का प्रमाण होना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आगे और एग्जांपल्स आएंगे। अब एक माता जी का एग्जांपल भी आएगा, पुनर्जन्म की स्टोरी को लेकर के भी आएगा। ठीक है, लेकिन अब आगे थोड़ी कहानी को बढ़ाएंगे। ठीक है, और अर्जुन के जो सेकंड कुछ सवाल थे कि आनंद भोग नहीं पाऊंगा, है ना, और अकेला पड़ जाऊंगा, ये वो, दया वगैरह, इसी के संदर्भ में भगवान कॉन्टेक्स्ट में और एक्सप्लेन करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं सर्दी गर्मी का, और उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे क्वेश्चन है। तो आप सबसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी दुख का अनुभव करा है, या आपके लाइफ में कभी कोई दुख आया है? दो, बस दो को आया, बाकी किसी की लाइफ में दुख ही नहीं आया, एकदम मस्त चली जिंदगी। हाँ, आया ना दुख। क्या क्या दुख होता है हम सबको। अलग अलग दुख होते हैं, है ना। मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की बहुत याद आती है ना। 11th क्लास की बात है, 12th क्लास की बात है, मेरी बगल वाली क्लास में मैंने पहली नजर में उसको देखा और पहली नजर में प्यार हो गया। है ना। लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई, वो जो है आर्ट्स वाले राजू के साथ भाग गई। दुख हुआ, है ना। कौन सा गाना था, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है ना। तो हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। दुख आया तभी प्रभु को हम पास आए। हाँ, अभी आएगा आपके लिए भी, 7 चैप्टर में आएगा। ठीक है, 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। खैर। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, तो दुख आता है लाइफ में। ठीक है, तो कोई ना कोई दुख आता है, शरीर का दुख आता है, मन का दुख आता है ना। किसी को बीमारी लग गई कोई, मान लो, तब दुख आ जाता है। कोई छोड़ के चला गया हमें, तब दुख आ गया। कोई अपना गुजर गया, किसी की मम्मी पापा पड़ोसी पड़ोसन भाई बंधु बंदी, जो मेरा जो भी है, छोड़ के चली गया, दुख मर गई। तो दुख आता है जीवन में। आता है ना। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर लेट। अच्छा, आप लेट आए हो क्या आज? कोई बात नहीं, मैं देखा भी नहीं। देखा, नोटिस नहीं किया। हाँ, तो क्या करता मैं। तो लाइफ में चैलेंजेस सारे, दुख आते हैं, आते सबके आते हैं। सुख आता है क्या? क्या आपके लाइफ में सुख आता है? जॉय कम्स इन लाइफ। अच्छा, आता है ना। सुख भी आता है ना। तो जिस प्रकार से दुख भी आता है और सुख भी आता है। हम्म, तो उसको ना सहन करना जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई दुख आता है, तो उसको हमें सहन करना चाहिए, एकदम बहादुर बच्चे की तरह। ऐसा नहीं कि मान लो कि वो छोड़ के चली गई और आप यहाँ बैठ कर नशे काट रहे हो अपनी, है ना, कि तेरे प्यार में नशे काट लूं और ये कर लूं, मैं शराब पी लूं बैठ करके। है ना। कौन सा गाना था वो, कि आ, आ, हाँ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ओ छोड़ो ये न पूछो, ये क्या हुआ। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो ये ना पूछो, हम क्यों
शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ। बहुत प्यारा गाना है, किशोर दा का गाना है। ये क्या हुआ कैसे हुआ, ओ छोड़ो ये ना बोलो, है ना। बस विक्रमजीत हो गया भाई, हो गया। प्रभु जी माता जी हो गया, इतना दिल मत दो। बस हो गया भाई। डिस्टर्बेंस होती है यहाँ पे बस। निखिल जी बंद कर दीजिए। नहीं गए, सुनते नहीं है। हाँ। तो क्या कर रहा था मैं, तो भगवान ने क्या बोला इसको सहन करने के लिए, कहा बोला है इसी अध्याय के 24 से 25 से 24 वर्ष के अंदर। भगवान बोलते जिस प्रकार से लाइफ में सुख दुख आते हैं ना, उसको सहन करना सीखो। और कैसे सहन करना है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सम दुःखदा आगमापानियो नित्या तांसि निक्षिस्त भारत। कह रहे कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कि जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी आती है, अब इससे पहले कौन सा मौसम था, गर्मी का मौसम था, सहन करा था सबने, है ना, सबने सहन करा होगा। और अब क्या है, गर्मी का मौसम आ गया, ठंड का मौसम आ गया, और इसको भी क्या क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार सर्दी और गर्मी सहन करते हैं हम, है ना। गर्मी में क्या करते हैं, पंखा चला लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, सहन करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि बोलते कि हम मैं मर रहा हूं, अब गर्मी मुझसे सहन नहीं हो रही, नाउ आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं, सहन करते हैं। और कुछ का उपाय नहीं है सहन करने के अलावा। और गर्मियां सॉरी सर्दियां भी क्या करते हैं, सहन करते हैं, स्वेटर पहन लेंगे, है ना, जैकेट डाल लेंगे, और गर्म पानी से नहाएंगे, या नहाएंगे ही नहीं, कुछ लोग तो नहाते ही नहीं है सर्दियों में, बोलते कौन नहाएगा यार, पसीना आता नहीं है, शरीर गंदा होता नहीं है, क्या नहाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं उसको सहन करते हैं। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं कि ना सुख दुख भी सहन करो भाई, जिस प्रकार से सर्दी गर्मी सहन करते हो उस प्रकार से सुख दुख भी सहन करो, और कोई उपाय ही नहीं है, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध है और वो आता ही रहेगा। ठीक है। आगे बढ़े। अब जो नेक्स्ट वर्स आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है, किस प्रकार से आत्मा की जो क्वालिटी है उसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं, न जायते मृतो वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयम् अजः नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या बोल रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्म वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी वह मरता नहीं। तो ये क्या है, आत्मा की क्वालिटीज है कि वो क्या है, अजन्मा है ना, और ना तो जन्म लेता है, ना लेगा और ना ले चुका है। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और ये सब क्या है, आत्मा की क्वालिटीज है। और शरीर के मरने पर भी वो नहीं मरता। ठीक है। अब माता जी का वर्ष आ गया, उषाशी माता जी का, जो कल कह रही थी ना, वो माता जी कह रही थी प्रभु जी की जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार से आत्मा बदलती है। तो कल नहीं था वो, आज के कॉन्टेक्स्ट में, कल ये क्लास में नहीं था, वो आज की क्लास में आया है। क्या है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाया नवा निग्रहते नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नाभिनिदेहि। कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार अजन्म आत्मा
पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। आप सब लोग कपड़े बदलते हो रोज? यू वेयर फ्रेश क्लोथ्स रियली, है ना? रोज नए कपड़े पहनते होंगे, अच्छे कपड़े पहनते होंगे। उसी प्रकार से आत्मा भी होती है। जिस प्रकार से जब हम पुराने कपड़ों को त्याग कर, गंदे हो गए, फट गए, उनको त्याग करके क्या करते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी क्या करती है, पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। जिस प्रकार से आज आपका शरीर है, ठीक है, आज अच्छा शरीर है, कल को खराब हो जाएगा, बुढ़े हो जाओगे, है ना, घुटने कमजोर पड़ जाएंगे, शरीर में से मवाद निकलेगी, है ना, शरीर पूरा जर्जर हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा। तो क्या होगा, आत्मा क्या बोलेगी, हमें नया शरीर चाहिए। फिर क्या करेगी आत्मा, शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करेगी। ये आत्मा का काम है बेसिकली। आया समझ में? ठीक है, तो आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण क्या बोलेंगे प्रभु जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन प्रमाण कम दे रहे हो। तो प्रमाण अभी और आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इयन, क्या है, इयन स्टेविंस, जो कि कॉल्सन मनोचिकित्सा के प्रोफेसर हैं वर्जीनिया में। वर्जीनिया आई थिंक अमेरिका में, साउथ कहीं पे है, साउथ अमेरिका में शायद कहीं पे जगह है वर्जीनिया। तो वहां पे प्रोफेसर है भाई साहब, और इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है। क्या बोला है कि बहुत विस्तृत रूप से पुनर्जन्म की यादों के 2000 मामलों की जांच पड़ताल की है। सो ही हैज स्टडीड, ऐसा बोलेंगे, ही हैज कंक्लूडेड ऑलमोस्ट 2000 इंसिडेंट्स या 2000 केस स्टडीज री इनकारनेशन के लिए, यानी कि 2000 से भी ज्यादा इनके पास केस स्टडीज है। इन्होंने पढ़ाई करके केस स्टडीज को देखा है, जिसमें कि उन्होंने री इनकारनेशन को देखा है। ठीक है, इस प्रकार से 2000 ऐसे मामले हैं जहां पर कि पुनर्जन्म की बात आती है कि हाँ री इनकारनेशन हुआ है। ठीक है, अब उनमें से कुछ कौन कौन से इन्होंने डिस्कस करें। एक बड़ा फेमस केस आएगा, हम पढ़ेंगे अभी उनको। लेकिन उससे पहले एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं फोबिया। आप में से कितने लोगों ने फोबिया का नाम सुना है पहले? फोबिया, अच्छा तो बताएंगे आप में से कोई फोबिया क्या होता है? कोई एडमिन तो सुन नहीं रहा जी, क्या सुनाना है आपको? किसी चीज का डर। कौन बोला? नाम लेके बोला करिए प्लीज। सरिता। सरिता माता जी। तो किसी चीज का डर है ना, तो बेसिकली मोटा मोटा वही होता है। तो फोबिया का बेसिकली क्या मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज से हमें डर लगता है। जैसे मान लो अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जो है चोरी से डर लगता है, बिजली से डर लगता है। अलग अलग प्रकार के फोबिया होते हैं। अब ये फोबिया क्यों होते हैं? अब जनरली क्या होता है, लोगों ना कंफ्यूजन है काफी कि वाई दिस फोबिया, कि ये जो फोबिया है, ये फोबिया भला क्यों होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन मैनकाइंड कि व्हाट इज फोबिया, हाउ डज इट हैपन, किस प्रकार से चीजें होती हैं। तो ये चीज सबके मन में है कि फोबिया क्या होता है बेसिकली। तो लेकिन जो डॉक्टर आयन स्टेविंस नाम के जो साइंटिस्ट है या जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पाया, इन्होंने क्या पाया कि फोबिया जो है बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जब व्यक्ति जो कि लास्ट अपने पिछले जन्म में अगर उसी चीज से मरा हो, तो उसको उस जन्म में उसका फोबिया होता है। ऐसा इनका कहना है। मान लो कि मैं पिछले जन्म में गोली खा के मरा था। गोली मतलब मेडिसिन नहीं, बंदूक, बंदूक की गोली। ठीक है, तो मान लो कि पिछले जन्म में मैं बंदूक की गोली खा के मरा था। तो इस जन्म में हो सकता है कि मुझे बंदूक का फोबिया हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर आयन स्टीवेंस के कहना है। जैसे आप में से किसी को डर लगता है किसी चीज से? आप में से किसी को डर लगता है किसी चीज से? कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? ये क्या बोला, कौन सी भाषा थी ये? अंधेरे से डर लगता। अंधेरे से डर लगता है। अच्छा, तो आपको अंधेरे मारा होगा फिर किसी ने। नहीं ऐसा नहीं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ।
लगता है, लगा किसी को किसी चीज से डर लगता है, पर्टिकुलर चीज से लगा हो, किसी किसी से भी किसी भी चीज से डर लगता हो? प्रभु जी मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। कितनी हाइट से? मतलब अगर 2 माले की बिल्डिंग में भी उठ जाओ, बहुत मतलब बहुत डर लगता है। पसीने आते हैं? हाँ बहुत, मतलब नीचे देख नहीं सकती, मतलब तो चक्कर आते हैं बिल्कुल। घबराहट होती होगी, उल्टी आने का, उल्टी आती होगी, ऐसा कुछ? हाँ। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में आपके किसी अपने ने, करीबी संबंध ने, बॉयफ्रेंड ने, पति ने या किसी ने आपको अच्छा से धक्का मारा हो। मतलब मैं गारंटी से नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा इन भाई साहब का कहना है कि ऐसा हो सकता है। अगर आपको ऊंचाई का फोबिया है तो हो सकता है पिछले जन्म में आप ऊंचाई से गिर के मरे हो। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है, हालांकि जरूरी नहीं कि रीजन हो, क्योंकि ऊंचाई से डर लगने से वेरी कॉमन सिम्टम। ऊंचाई से डर तो सभी को लगता है। अगर नॉर्मल फियर है, नॉर्मल माइंडेड, अगर नॉर्मल फियर है तो वो तो नॉर्मल बात है। मान लो आपके सामने शेर आ गया, आप शेर से तो हर कोई डरेगा ना। अब जरूरी नहीं कि उसको फोबिया ही हो भाई, आप शेर है सामने भाई, आप शेर से तो हर किसी को डर लगेगा लगेगा। ऐसा तो नहीं कि बोलेगा नहीं मुझे फोबिया नहीं है, मेरे को शेर से डर नहीं लगता, आजा शेर तेरे को बताओ मैदान में, अब खा जाएगा भाई आपको। तो बेसिक जो डर लगता है वो तो सबसे लगेगा ही, सबको लगेगा। ऊंचाई से डर लगेगा, बंदूक से लगेगा, ठीक है, शेर से लगेगा, पत्नी से लगेगा। तो वो तो बेसिक डर सभी को लगता है। लेकिन अगर कोई विशेष प्रकार के सिम्टम नजर आ रहे हैं तो वो फोबिया के लक्षण होता है। वो सिम्टम क्या था मुझे भी नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा डर लगता है किसी चीज से, और वो डर लगना है, ठीक है, वो फोबिया हो सकता है। एंड दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द लास्ट पास्ट ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें कि आप मरे होंगे, ऐसा डॉक्टर आयन स्टीवेंस का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चाकू से डर लग रहा है, इसका मतलब आप लोग को किसी ने चाकू मारा होगा। लगता है किसी को चाकू से डर लगता है? माताओं को तो नहीं लगता होगा, चाकू से तो रोज ही सब्जियां काटती है, तो उससे तो डर नहीं लगता होगा। हाँ, तो नहीं लगता है, तो मतलब चाकू से नहीं मरे हम। बंदूक से लगता है, गन। अच्छा, माता जी आपको बंदूक से डर नहीं लगता? अच्छा, लगता है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना, आप पैर में गोली मारी हो फिर धक्का मारा हो छत से। ये हो सकता है, गोली मार के फिर धक्का मारा होगा। मजाक कर रहा हूँ, गोली नॉर्मल थिंग। जरूरी नहीं कि फोबिया ही हो, कोई और रीजन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मोटा मोटा ऐसा भाई साहब का कहना है कि फोबिया का रीजन नहीं हो सकता कि आप लास्ट टाइम में उससे मरे हो। चाकू से मरे हो सकते हो, गोली खा के मरे हो सकते हो। ठीक है, हाँ। अब ये बेसिकली क्या चल रही है, यहाँ पे केस स्टडी चल रही है डॉक्टर आयन स्टेविंस की ऑन आत्मा। उन्होंने 2000 ऐसे केस देखे जिसमें कि आत्मा को साबित करने का, अ, नदी के पानी से डर लगता है। नदी के पानी से डर लगता है, नदी से। हाँ, तो फिर आप भी वही हो फिर, पिछले जन्म में आप चंपा रही होंगी, ठीक है, और आप भी किसी समीर से प्यार करते होंगे, और उसके प्यार में अपने पानी में डूब के आप अपने आप को समाधि दे दी होगी। समीर समीर, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, और आप मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, और पैर फिसला आपको और पानी में तैयार। खैर, अगर आप लास्ट ईयर में अगर माता जी रही होंगे तो माता जी नहीं बनोगे, प्रभु रहे होंगे आप। आप समीर होंगे और आप चंपा को प्यार करते होंगे। अभी पढ़ेंगे 8 चैप्टर के अंदर, है ना। आप बोल रहे होंगे सब चंपा चंपा चंपा, और चंपा चंपा करते चंपा हो गई से। पैर फिसला और पानी में सीधा मर गए। तो ऐसा ऐसा कंफर्म्ड नहीं है, ऐसा हो सकता है। अगेन, दिस इज नॉट कंफर्म्ड कि केस हो, लेकिन अगर आपको फोबिया है, वास्तव में मेडिकली प्रूवन है कि आपको फोबिया है पानी से या नदी से, तो ये कारण हो सकता है कि आप भी पिछले जन्म में समीर रहे होंगे और आप भी चंपा से प्यार करते होंगे, और आप पानी में गिर के मरे हो। या ऐसा हो सकता है कि चंपा ने खुद ही गिरा दिया आपको, पता नहीं कहाँ से आया कमबख्त, प्यार प्यार करता था, पीछे गिरा उसको। और ये जन्म में आप माता बन के आगे, बबली माता बन के। अब ये चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे हम, है ना। ये चैप्टर में आगे किस प्रकार से हमारा भाव और हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारे शरीर क्या होगा।
जैसे आज उषाशी माता जी है, तो माता जी क्यों है वो? बताओ क्या रीजन है इसके पीछे का? उषाशी माता जी बताओ, आज आप फीमेल बॉडी में हो, माता जी हो ना? मतलब ज्यादा समझ में मुझे माता जी नजर आई आप, नजर तो नहीं है, मतलब आवाज से लगी है। जी हाँ प्रभु जी, मैं माता जी हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप माता जी क्यों हो फिर? क्या रीजन इसके पीछे का? पता आपको उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वाई यू आर फीमेल, माता जी क्यों हो? नहीं पता? कोई और ट्राई करे, किसी को पता है इसके पीछे का कारण? जो कि पढ़ा लिखा हमारा कोई पुराने बैच का स्टूडेंट हो। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, एज एक्सपेक्टेड, बताओ। प्रणाम माता जी, बोलिए। जब हम मृत्यु के समय प्राण त्याग सॉरी मनुष्य मृत्यु के वक्त अपने प्राण त्यागते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, तो हमें मृत्यु के बाद वैसी गति प्राप्त होती है। वेरी तो गुड। इन्होंने माता जी के बारे में सोचा होगा, तो आज ये माता जी हैं। हाँ ठीक है, तो यम यम वापि स्मरण भावम तज्जत अंते कल्लेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, कि अंत काल में जिसका स्मरण करोगे, जिस भाव में शरीर छोड़ोगे, वो शरीर प्राप्त होगा। मान लो जैसे इस जन्म में वैसे मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मैं तो नहीं करूंगा ऐसा हरकत, लेकिन मान लो मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, मैं मरते मरते मैंने बोला कटरीना कैफ की याद आ गई मुझे, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, तुमने कहा विक्की कौशल से शादी कर ली, मैं भी तो था लाइन में, विक्की कटरीना कैफ, तो कटरीना कैफ को याद करके क्या होगा, अगले जन्म में कटरीना कैफ बन के आ जाऊंगा। या मानो कटरीना कैफ मेरे बारे में सोच रही हो। कटरीना कैफ जब मरने वाली हो तो मेरा नाम ले रही हो, सूरज सूरज कहाँ चले गए तुम सूरज। वो मूवी था ना, कौन सी मूवी थी, धमाल मूवी, उसमें बोलता था ना, शब्बो कहाँ चली गई तुम शब्बो, शब्बो, कहते ये कौन है, ये शबनम का आशिक है, शबनम इसको छोड़ किसी और से शादी कर ली इसलिए पागल हो गया था। अच्छा अच्छा, फिर दूसरी बात है जेल, उसमें कहता है कहते अंकल ये कौन है, कहते ये शबनम का पति है। पति बोलते क्या बोलते हैं, शबनम का आशिक है, और ये हाँ ये वो जिससे शबनम की शादी हुई है ना, तो वही पागल हुए घूमता है। तो तीसरा दरवाजा खुलता है, गाड़ी ट्रक खुलता है, तो लड़की आती बाहर, कहते अंकल जी ये कौन है, कहते अरे यही तो शबनम है। तो इस प्रकार से अगर आप पागल हो गए अपोजिट जेंडर के प्रति, तो वो जेंडर मिल जाएगा आपको। आज पुरुष बन के आए हो कि स्त्री से प्रेम करो तो स्त्री बन जाओगे, स्त्री बन के आए हो पुरुष से प्रेम करो पुरुष बन जाओगे। ठीक है, तो जेंडर फिक्स नहीं है। आप एक बार सोचना प्रभु जी मैं तो मेल बन गया इस जन्म में, हमेशा मेल ही बनूंगा मैं, या मैं फीमेल बन गई तो फीमेल ही बनूंगा, नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं होता। आप डिसाइड करते हो, अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपनी चेतना, ये सारी चीजें मैटर करती है एंड में, क्या आपको क्या बनना है। ठीक है, तो आज आप जिस शरीर में हो आपने खुद चूज कर। प्रभु जी अगर हमारा आत्मा भी है, आत्मा ही सब कुछ है, तो फिर हमेशा इस मनुष्य शरीर ही क्यों जरूरत है? कौन बोला आपको कि मनुष्य शरीर ही मिलता हमेशा? किसने बोली बात आपको? जानवर भी तो बन सकते हो, अब बन चुके हो, बुरा मत मानना, लेकिन बन चुके हो। हम सब जानवर बन के आ चुके हैं यहाँ पे। बुरा लगा सुन के? बुरा तो नहीं लग रहा ना, सच्चाई बता रहा हूँ एकदम। हम ठाकुर जी को याद करेंगे तो चले जाएंगे। मान लो आज जैसे आपको गली में कोई कुत्ता मिल गया, आपने उसको लात मार दिया, कुत्ता कहीं का लात मार दी खींच करके, लेकिन जो कुत्ता आज बना है वो कल इंसान था, हो सकता है वो से रहा हो, वो इंसान था, उसने कुत्तों वाले काम करता आज कुत्ता बना हुआ है। समझ रहे हो? तो कर्म, जिस प्रकार का कर्म करोगे उस प्रकार का शरीर मिलेगा। अगर रेफरेंस चाहिए तो गरुड़ पुराण पढ़ लेना, उसके अंदर मेंशन्ड है, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण के अंदर आता है कि जिस प्रकार का कर्म है उसके हिसाब से आपको शरीर प्राप्त होता है। जैसे अगर आप स्त्री संग करते हो, अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर उधर मुंह मारते हो, तो गंदी हरकतें करते हो, तो आपको सुअर या कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए आज जो भी लोग कुत्ते बने हैं या सुअर बने, उन्होंने मनुष्य जन्म भी सुअर वाले काम करे, कुत्ते वाले काम करे, इसलिए आज कुत्ते बने हैं। ठीक है, तो इसलिए है कॉन्सेप्ट 8 चैप्टर में आएगा, पढ़ेंगे उसमें।
अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर आइंस्टाइन सेविंस कह रहे हैं कि भैया आत्मा अलग अलग होती है, इसका प्रमाण क्या है? एक और प्रमाण है, ट्विंस, जुड़वा बच्चे। आपने कभी जुड़वा बच्चे देखे रियल लाइफ में? देखा? किसने देखा है? कहाँ देखा बबली माता जी? मेरी फ्रेंड्स की ट्विन्स हैं। रील्स पर? रील पे तो मैंने भी देखा है, चिंकी मिंकी। चिंकी मिंकी देखे ना? चिंकी मिंकी होते हैं। हाँ, चिंकी मिंकी देखे हैं मैंने रियल में। रियल में देखे आपने? बहुत फेमस हाँ, है दोनों, क्या चीज? बहुत फेमस है दोनों। नहीं नहीं, फेमस तो मुझे पता है, कभी सारे शो में आए थे। ये कहना रियल में देखा, तो रियल में कहाँ देखा? आजादपुर आए थे क्या वो सब्जी मंडी, सब्जी खरीदने? आप बोलेंगे मुझे पीछे पड़ गया, आप तो हमारे सब्जी मंडी करते रहते जब देखो तब। हाँ ठीक है, सब्जी मंडी है हमारे आसपास, लेकिन क्या हो गया? अब घर तो घर होता है ना, अब क्या हो गया? अब सब्जी सब्जी मंडी के उधर रहते तो क्या दिक्कत है इसमें? इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। सब्जी मंडी हो चाहे कोई सी मंडी हो, घर तो घर होता है ना। अब देखो था तो मैं कह रहा था ट्विंस, जुड़वा। तो अगर जुड़वा बच्चे साथ में पैदा हुए तो उनके अंदर अलग अलग आत्मा है कि नहीं है? क्वेश्चन मेरा आप लोगों से बताओ। हाँ, कैसे? कैसे प्रूफ करोगे? अगर उनके अंदर अलग अलग आत्मा है ट्विंस के अंदर, तो डिफरेंस क्या रहा फिर? मतलब कैसे प्रूफ करोगे इसको कि उनके अंदर अलग अलग आत्मा एग्जिस्ट करती है? बताइए, हाउ कैन यू प्रूफ? प्रभु जी, अब दो लोग, अब भले ही ट्विन्स हैं, लेकिन दो है तो दोनों अलग ही खाते पीते हैं, अलग ही बोलते हैं, तो ऑब्वियसली फिर दो ही अलग ही आत्मा होंगे ना। हाँ ये भी ठीक है, 50%। और कोई? दो शरीर में एक आत्मा कैसे होगा? अरे क्या बोल रहे हो प्रभु, आप क्या सुन रहे हो? मैं बोल रहा हूँ दोनों में अंदर अलग आत्मा क्यों है? आप उल्टा क्वेश्चन ही उल्टा बोल रहे हो। एक आत्मा जाग जाओ, हरि बोल, जागो मोहन प्यारे। आप प्रभु जी हरि बोल। क्वेश्चन गलत समझ लिया आपने। बस बॉडी सेम होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज में डिफरेंस होता है उसमें। हाँ सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। ठीक है, शरीर सेम है बस, बाकी मनोदशा अलग है ना, स्वभाव अलग है, मनोदशा अलग है, शरीर के अंदर किससे किससे अलग, कर्म अलग है, कोई पहले मरेगा कोई बाद में मरेगा, है ना, कर्म फल अलग अलग होंगे। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सेम बॉडी तो मतलब सेम चीज होती है, आत्मा अलग अलग होती है, इसका ये भी प्रमाण है। यानी कि ट्विंस के अंदर अलग अलग आत्मा होती है। और अगर हम साइंस की बात करें, जहां लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से जब एक स्त्री के अंदर पुरुष गर्भस्थ करता है वीर्य को, और उससे क्या होता है जब अंडा बनता है, एग बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसमें सेम ही एग रहता है, सेम स्पर्म आया, सेम फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन उसके बाद शरीर अलग अलग मिला लेकिन सेम बना फिर भी। लेकिन कि सेम ही एग से दो बच्चे आए फिर भी दो दो अलग अलग आत्मा आई, यानी कि इंडिविजुअल्स अलग अलग है जबकि आए सेम एग से। तो ये भी प्रमाण है। समझे कहने का मतलब क्या है मेरा? यानी कि आपने मुर्गी का अंडा लेकर के आया, उसको काट के बनाया तो उसमें दो बच्चे निकले अलग अलग, ऐसा समझ लो कुछ मोटा मोटा। तो वैसा ही है। तो मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है? हमारे शरीर है, सॉरी हमारे जो आत्मा है, हमारा शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है, मोटा मोटा। इसके अंदर की बहुत ज्यादा बेसिक्स, अगर इसके डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटा ये है कि आत्मा शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, और उसका प्रमाण यहाँ पे आता है। आपके सामने वीडियो प्ले होगी, इसको देखो समझ में आ जाएगा।
देखा आपने किस प्रकार से जो है शरीर बदल रहा है, जानवर इंसान फिर जानवर फिर जानवर फिर इंसान। तो ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी। हम सब लोग सारी दुनिया घूम करके आ चुके हैं, बुरा मत मानेगा, लेकिन हम भी शेर, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मगरमच्छ, तिलचट्टा, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी और क्या ना जाने क्या क्या बन चुके हैं। सुन के बुरा लगता है, प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। पता है मेरे को, आपने देखा मुझे एक बार, इतनी क्या बोलते हैं, इतना खूबसूरत शरीर दिया भगवान ने मुझे, इतनी सुंदर आभा है मेरी, जो सड़क से निकलती हूँ तो लोग देखते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं। और आप क्या बोल रहे हो, मैं बिल्ली थी मेरे जन्म में, सुअर। भाई मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहे। भाई क्या पता आपको, भाई आपको थोड़ी पता है। मान लो कि पिछले जन्म सुअर रहे हो, आपको नहीं पता, यू डू नॉट नो। आप सुअर थे, बिल्ली थे, हिरन थे, मगरमच्छ थे, गेंडे थे, और क्या होता है, जिराफ, बफेलो, ऊंट बिलाऊ, सांप, गिरगिट और न जाने क्या क्या, 84 लाख यूनिया है। इसमें से आप क्या थे आपको भी नहीं पता, या फिर आगे क्या बनोगे ये भी नहीं पता। हो सकता है आगे आप इस क्लास के बाद मान लो कि कोई किसका कोई हो जाता है कुछ, जैसे कि मान लो विक्रमजीत प्रभु है, वो ट्रेन के आगे आके अपना शरीर त्याग देते हैं, ठीक है, ट्रेन के आगे आकर के अपना शरीर त्याग देते हैं, फिर उसका शेर बन के आता है अगले जन्म में, और मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे प्रभु जी आपके कहने मरा था, आपको खाऊंगा। तो नेवर नो कौन क्या बन जाए। लेकिन ना, अगर आप चाहते हो कि सबसे बचना, ठीक है, अगर आप चाहते हो सबसे, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप चाहते हो कि हमें जानवर नहीं बनना, या अगले जन्म में इंसान ही बनना है, या शरीर चाहिए नहीं हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें बताइए। भक्ति करनी पड़ेगी। अरे बाप रे, नाम जाप, अच्छा क्या बात है। किसका नाम जाप? रूपा का। रूपा 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 रूपा, किसका नाम जाप भाई? हरे कृष्ण। हाँ वेरी गुड, ठाकुर जी का भजन करना पड़ेगा। भजन करेंगे तो उससे फिर हम आप इस चक्र से निकल जाएंगे। रूपा का भजन करने से नहीं होगा, ठीक है। कौन सी मूवी थी वो, चुप चुप के, उसमें बोलता ना कि मैं रूपा से शादी करूंगा, तो रूपा बनिया से शादी करेगा तू। तो उससे नहीं होगा। भगवान का भजन करना पड़ेगा, ठाकुर जी का भजन करना पड़ेगा, और भक्ति करनी पड़ेगी। और अगर भक्ति करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको जानवर शरीर ना मिले, इंसान बनो, तो हमारे साथ जुड़ो ना रेगुलरली 6 बजे 6:20 पे। हम रोज क्या करते, सुबह 4 माला का जप करते हैं, सुबह 6:20 से लेकर के 7 बजे। तो आओ हमारे साथ, जपा करो, तभी तो भक्ति कर पाओगे। ऐसे कैसे भक्ति करोगे? तो आना चाहिए साथ में, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं समझ सकता हूँ, ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, और रजाइयों से निकलने का मन नहीं करता, ठीक है, लेकिन निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये बन जाओगे फिर आप, जो भी स्लाइड दिखाई दे मैंने आपको, ठीक है। तो भले ही निकलने का मन करे ना करे, लेकिन निकलना पड़ेगा। ये निकलते हैं हमारे एडमिन बबली माता जी, ये आकृति, इनको पूछो कितना तड़वाता हूँ मैं इनको। इतना रुलाता हूँ, आना ही पड़ता है इनको, एडमिन बन चुके ना। तो आप भी आओ, अगर आप भी चाहते हो भक्ति करना, या भक्ति में गिरो। मैं उठ जाता हूँ पर नहाना कठिन होता है इतने सुबह। तो नहाओ मत, बिना ना आ जाओ, क्या दिक्कत है? हमारे एडमिन कौन सा नहा के आते हैं, ये भी ऐसे ही आते हैं। ठीक है, आ जाओ, बिना नहाए आ जाओ, क्या दिक्कत है? बस बताना मत किसी को कि पता तब चल जाएगा, इसको पता नहीं चलेगा, बताना मत नहाए नहीं हो। बिना नहाए कैसे? बिना नहाए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम जब भी तो करना है, बिना नहाए कर सकते हैं। तो आओ एक बार, कल आओ मॉर्निंग, कल तो खैर नहीं हो पाएगा मॉर्निंग प्रोग्राम में जाना कहीं, मंडे से आओ मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आओ, एडमिन से कांटेक्ट करो, आपको ग्रुप में ज्वाइन करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम वाले में, आओ माला करो साथ में आकर के, ठीक है। एक बार आओ तो सही, माला करो तो सही साथ में, फिर देखो कितना कहाँ आना है जी? चंडीगढ़। बल्ले बल्ले, चंडीगढ़ का राशि की, चंडीगढ़ आना है, मतलब आप तो वही, मैं भी आना है, मेरे को आना है। अभी तो बताया कल आना है मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, मतलब मंडे से आना है। ऑनलाइन क्लास का लिंक आएगा जैसा इसमें आता है ना, तो ऑनलाइन ज्वाइन करना होता है, ठीक है।
ऑनलाइन ज्वाइन करना होता है, उसमें आके माला करनी होती है साथ में। और माला कैसे करनी है वो जब आओगे तब बताऊंगा। आपकी इच्छा रखो बस। एक बार आ जाओ सुबह 6 बजे, जैसे जैसे सो धो करके यहाँ मार पीट करके तो क्या जो भी जो मतलब जो जतन करना पड़े, है ना, यतन यतन जो भी करना पड़े, एक बार आओ मॉर्निंग प्रोग्राम में आओ। साथ में आकर के माला करो, 4 माला रोसी करो, फिर देखो भक्ति का क्या मजा आता है, क्या स्वाद आता है, क्या लाइफ में चेंज आता है। ठीक है। मंदिर होता है 6। प्रभु माला ना हो तो, माला ना हो तो ऐसे ही बोल देना, काउंटर पे कर देना, नहीं तो माला खरीद लेना ना, क्या होगा। 60 रुपए की आती है, 100 रुपए की नहीं, 60 नहीं 40 रुपए की आती है, सॉरी 40। मंदिर होता हो 6 AM, तो ये भी तो मंदिर ही है। माला करो, मंदिर वही है, भगवान का नाम ले रहे वही मंदिर है। इधर आओ। मंदिर जाके क्या करोगे, 6 बजे हमारे साथ जुड़ो, 6:20 पे माला करो हमारे साथ आकर के। अगर इच्छा है तो आओ भाई, जबरदस्ती नहीं है। क्या कह रहे हो, मंदिर में बैठकर भी माला कर सकते हैं। हाँ, मंदिर बैठ के भी कर सकते हो। मंदिर बैठ के माला करो भगवान के सामने, और भी अच्छा है। सेवा करता हूँ मंदिर में, सेवा बाद में कर लो, पहले माला कर लो, पहले नाम की सेवा करो, फिर बाकी सेवा करो। सबसे सुबह उठ करके सबसे पहली सेवा कौन सी होती है हमारी, नाम सेवा। भगवान का नाम करना है हमने। हम मजदूर नहीं है, हम सड़क खोदने वाले मजदूर नहीं है कि सुबह उठा दिहाड़ी पे निकल गए, है ना, होता है दिहाड़ी मजदूर, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, अपना वो क्या बोलते हैं गमछा लपेट करके 6 बजे निकल जाते हैं दिहाड़ी लेने के लिए। लेबर चौक जाओगे हमारे दिल्ली में, यहाँ उत्तम नगर में है, तो लेबर चौक है यहाँ पे, तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, अपना हाथ में पेंट ले लेंगे, ब्रश ले लेंगे, और एक तो क्या बोलते हैं बाल्टी ले लेंगे, और बैठ जाएंगे जी, आएगा कोई किराया देगा, मजदूरी देगा। तो मजदूर नहीं है हम, सिर्फ मजदूर नहीं है हम, हमें अपनी साधना के साथ कर्म करना है, निष्काम कर्मयोग। सेवा करता हूँ मंदिर में सुबह 6 AM। पक्का जी, लिंक सेंड कर देना। लिंक नहीं सेंड करना है आपको, ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, उसके जिज्ञासा देनी पड़ेगी, अर्जी डालनी पड़ेगी एडमिन्स को, फिर वो रिकमेंडेशन देंगे आपका मेरे पास, तब जाकर के आप ग्रुप में ऐड करेंगे। हम ऐसे किसी को नहीं रखते ग्रुप में, क्योंकि काफी सीरियस ग्रुप है वो। और भगवता वाला ग्रुप नहीं है कि आए जाए कोई बात नहीं। पनिशमेंट मिलती है ना आने की, पूछो क्या मिलती है पनिशमेंट, बबली माता जी क्या पनिशमेंट मिलती है मॉर्निंग प्रोग्राम में ना आने की? हरे कृष्णा महामंत्र का 20 बार लिखना पड़ता है। हाँ, 20 टाइम्स लिखना पड़ता है हरे कृष्ण महामंत्र कॉपी में, और सेंड करना पड़ता है। तो वो कोई मामूली ग्रुप नहीं है, कोई बच्चों के लिए नहीं बना है, वो सीरियस साधकों के लिए बना है, तो रेगुलर आना पड़ता, करना पड़ता। तो अगर मन में ठानोगे तो ही आना, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ आ जाएंगे, आज मन नहीं है तो नहीं आएगा, क्या मन है तो आ जाएंगे। तो सीरियसली आना हो तो ही आना। और पनिशमेंट बढ़ भी जाता है ज्यादा, हाँ पनिशमेंट बढ़ती भी है, चाहे 20 का 40, 40 का 60, 60 का 80 हो जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के आइए अगर आना है तो, ठीक है। और जिसको आना है तो शौक से आइए। अगर एडमिन ने ऐड ना किया, नहीं एडमिन ने ऐड करेंगे, ऐड मैं करूंगा। एडमिन को अपने अप्रोच लगानी है कि मुझे ज्वाइन होना है, वो बताएंगे कि प्रभु जी इनका वो अप्रूवल आया है ज्वाइन होने के लिए, फिर मैं यहाँ से आपको ऐड करूंगा। और मैं पहले देखूंगा कि सामने वाला व्यक्ति ऐड होने लायक है कि नहीं। मुझे ऐड कर दो ना प्लीज, ऐसे देखते कर देंगे ऐड, मुझे मैसेज कर देना, लेकिन हम आपको चेक करेंगे पहले आपकी योग्यता कितनी है, कि आप आने वाले हो लायक हो भी कि नहीं। यहाँ करके सिर्फ जो है ताकत हकी कर रहे हो, उसमें बहुत सीरियस हूँ। आपको लगता है प्रोजेक्ट आता है स्वीट हो, आप तो इतनी मीठी मीठी बातें करते हो इतना प्यार से, और क्या बोलते हैं इतना जो है अच्छी अच्छी बातें करते हो, वो पता चलेगा आपको। अभी आप एडमिन ही बने हो ना, एक बार एडमिन बन जाओ फिर पता चलेगा मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ, कितनी मीठी मीठी। अभी तो बाहर की बातें से ज्यादा नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे एडमिन से पूछ लो, इसको कल करेंगे, ठीक है। जो माता जी शुक्ला माता जी है, इनका केस स्टडी पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारी केस स्टडी शुक्ला माता जी की, किस प्रकार से जो माता जी है हमारी, ये छोटी सी बच्ची है 5 साल की, और उन्होंने क्या करा था, अपने पिछले जन्म के पति को याद कर लिया था। अपने पिछले जन्म के पति को याद किया, है ना, और अपने घर का एड्रेस बता दिया, अपने सास ससुर का नाम बता दिया, और 5 साल की बच्ची शुक्ला ने, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है शुक्ला माता जी की, इसको कल पढ़ेंगे। किस प्रकार से शुक्ला माता जी अपने घर का एड्रेस बताती है,
और सब कुछ बताती है कि मेरे पति का नाम क्या है, मेरे जेठ का नाम क्या है, मेरे सास ससुर का नाम क्या है, और मुझे कहाँ मारा गया था, मैं कहाँ मरी थी, ईच एंड एवरीथिंग। वो 5 साल की 7 साल की बच्ची सब कुछ बताती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको कल पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आएगा कल भी।